अभिलेख शिलालेख शासक रशिया की छतरी का शिलालेख शासक मेवाड़ के गुरुवंशी शासकों बप्पा से नरवाड़ा बनता। मेवाड़ के गुरुवंशी शासकों बप्पा से नरवाड़ा बनता। कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा के समय की। रशिया की छतरी मेवाड़ के गुरुवंशी शासकों बप्पा से नरवाड़ा बनता। कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा के समय की। जूनागढ़ प्रशस्ति महाराणा राय सिंह। जगन्नाथ राय प्रशस्ति महाराणा जुगल सिंह। निजोरी शिलालेख चौहान वंश। सामूरी शिलालेख मेवाड़ के गुरुवंश से। चिरवा शिलालेख गुहिलवंशी शासक। अभिलेख शिलालेख रचयिता प्रशस्ति ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम के समय की। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम। मानमोरी का शिलालेख पुष्य नागभट्ट का पुत्र उत्कीर्णकर का शिलालेख। रशिया की छतरी का शिलालेख वेद शर्मा का है। प्रिय पट्टू के पुत्र। अपराजित का शिलालेख दामोदर का। अपराजित का शिलालेख दामोदर का है। राजस्थान के प्राचीन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र कहलाता है। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र रहता है। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के हैं। राजस्थान के भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के हैं। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र कहलाता है। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के
पंचवार सिक्कों सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक मुद्रा शास्त्र कहलाता है। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के पंचवर्ग सिक्के हैं। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक मुद्रा शास्त्र कहलाता है। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र कहलाता है। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के पंचमार्क भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत पंचमार्क सिक्के हैं। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत पंचमार्क सिक्के हैं। दो करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजस्थान 1893 में रियासतकालीन सिक्कों पर केव द्वारा लिखी पुस्तक सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत पंचमार्क भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत पंचमार्क सिक्के सिक्कों पर चिन्ह आकृतिक पशु पक्षियों राजा शासक पेड़ मछलियाँ सिक्कों पर आकृतिक पशु पक्षियों राजा शासक पेड़ मछलियाँ दो करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजस्थान दो करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजस्थान 1893 में रियासतकालीन सिक्कों पर केव द्वारा लिखा 1893 में रियासतकालीन सिक्कों पर केव द्वारा लिखी एक पुस्तक रूपक चांदी की रूपक चांदी के या द्रव्य से रूपक रूपक चांदी के या द्रव्य से दीनार सोने के सिक्के दीनार सोने के सिक्के दीनार रूपक चांदी के सिक्के थे दीनार सोने के सिक्के मोहर सोने या मारवाड़ के सिक्के मोहर सोने या मारवाड़ के सिक्के मोहर राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के मिले रेड टॉक से राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के मिले रेड टॉक से 3075 राजस्थान में सिक्के डालने की सबसे पहली टकसाल जयपुर में राजस्थान में सिक्के डालने की सबसे पहली टकसाल जयपुर में राजस्थान में सिक्के डालने की पहली टकसाल जयपुर में स्थापित की गई राजस्थान में सिक्के डालने की सबसे पहली टकसाल जयपुर में राजस्थान में सिक्के डालने की सबसे पहली टकसाल जयपुर में यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं बेरठ सभ्यता स्थल से बनी यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं बेरठ सभ्यता स्थल से बनी आहड़ से भी तांबे की 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई आहड़ से भी तांबे की 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई आहड़ से भी तांबे की 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई
एलची सिक्का मेवाड़ की टकसाल में बना मुगलों का सिक्का। एलची सिक्का मेवाड़ की टकसाल में बना मुगलों का सिक्का। एलची सिक्का मेवाड़ की टकसाल में बना मुगली सिक्का। एलची सिक्का मेवाड़ की टकसाल में बना मुगलों का सिक्का। एलची सिक्का मेवाड़ की टकसाल में बना मुगलों का सिक्का। एलची सिक्का एलची सिक्का मेवाड़ की टकसाल में बना मुगलों का सिक्का। एलची सिक्का मेवाड़ की टकसाल में बना मुगलों का सिक्का। एलची सिक्का एलची सिक्का मेवाड़ की टकसाल में बना मुगलों का सिक्का। एलची सिक्का एलची सिक्का मेवाड़ की टकसाल में बना मुगलों का सिक्का। सिक्का पद्मशाही सिक्का सलूम्बर की टकसाल में बना तांबे का सिक्का। पद्मशाही सिक्का सलूम्बर की टकसाल में बना तांबे का सिक्का। पद्मशाही सिक्का था मेवाड़। मेवाड़ में चित्तौड़ी भिलाड़ी उदयपुरी मुगली। एलची मेवाड़ी चित्तौड़ी उदयपुरी मुगली। एलची चांदोड़ी स्वरूप शाही दिग्गज शाह आलमी सिंह। मारवाड़ भीमशाही गजशाही गल्लूरी और भीमशाही गजशाही गल्लूरी सिक्का। दबूशाही मारवाड़। उदयपुर जयपुर में जाड़शाही मोहम्मद शाही आली। जाड़शाही मोहम्मद शाही आली। जयपुर में जाड़शाही मोहम्मद शाही आली। जाड़शाही मोहम्मद शाही आली सिक्का जयपुर में। जयपुर में आके शाही मोहम्मद शाही डोरी। आके शाही मोहम्मद शाही डोरी जयपुर में। जैसलमेर डूंगरपुर में उदय शाही त्रिशूलिया चित्तौड़ी सलीम शाही। डूंगरपुर में उदय शाही त्रिशूलिया चित्तौड़ी। अलवर में राबशाही अक्कशाही। अलवर में राबशाही अक्कशाही सिक्का। बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही सलीम शाही। बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही सलीम शाही सिक्का। बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही सलीम शाही। बांसवाड़ा में कौन कौन से सिक्का थे? लक्ष्मण शाही सलीम शाही। बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही सलीम शाही। कुर्सी मत ला दी नहीं मोबाइल गिर जाएगा नहीं चे बहुत सारा लक्ष्मण शाही सलीम शाही। लक्ष्मण शाही सलीम शाही। लक्ष्मण शाही सलीम शाही। बांसवाड़ा लक्ष्मण शाही सलीम शाही। बांसवाड़ा बीकानेर में गज शाही। बीकानेर में गज शाही। बीकानेर में गज शाही। धौलपुर में तमंचा शाही। बूंदी में राम शाही कटार शाही चेरे शाही।
बूंदी में राम शाही, कटोल शाही, चेहरे शाही, गहरा शाही। बीकानेर में गज शाही शिखर, गज शाही बीकानेर में। धौलपुर में तमंचा शाही, धौलपुर में तमंचा शाही शिखर, धौलपुर में तमंचा शाही, धौलपुर में तमंचा शाही। बूंदी में राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही, बूंदी में राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही, गहरा शाही। करौली में माणक शाही, कटार शाही, करौली में माणक शाही शिखर और कटार शाही, करौली में माणक शाही था और कटार शाही शिखर था। कोटा में मदन शाही और गुमान शाही शिखर था, कोटा में मदन शाही और गुमान शाही शिखर था, गुमान शाही। पाली में विजय शाही और लल्लूलिया शिखर था, पाली में विजय शाही और लल्लूलिया। नागौर में अमर शाही शिखर था, अमर शाही। नागौर में अमर शाही, नागौर में अमर शाही। नागौर में अमर, नागौर में अमर शाही शिखर। किशनगढ़ में शाह आलम, नागौर में अमर शाही, नागौर में अमर शाही शिखर, नागौर में अमर शाही शिखर था, अमर शाही। नागौर में अमर शाही शिखर। किशनगढ़ में शाह आलमी शिखर, किशनगढ़ में शाह आलमी, शाह आलमी, किशनगढ़ में शाह आलमी। किशनगढ़ में शाह आलमी। प्रतापगढ़ में मुबारक शाही, सलीम शाही, सिख मुबारक, मुबारक शाही, सलीम शाही, सिख मुबारक। प्रतापगढ़ में कौन कौन से कहते हैं? मुबारक शाही, सलीम शाही और सिख मुबारक। शाहपुरा में 11 संधिया माधो शाही, शाहपुरा में 11 संधिया माधो शाही। भीलवाड़ा में भीलाड़ी चित्तौड़ी, भीलवाड़ा भीलाड़ी चित्तौड़ी। नागौर में अमर शाही, किशनगढ़ में शाही, प्रतापगढ़ में मुबारक शाही, सलीम शाही, सिख मुबारक, मुबारक शाही, सलीम शाही, सिख मुबारक। शाहपुरा में 11 संधिया माधो शाही, 11 संधिया माधो शाही शाहपुरा। भीलवाड़ा में मेवाड़ी भीलाड़ी चित्तौड़ी। इतिहास का विभाजन। प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। द्वीपीय अथवा लेखक कला का विकास नहीं हुआ, द्वीपीय अथवा लेखन कला का विकास नहीं हुआ।
प्रागैतिहासिक आदिऐतिहासिक ऐतिहासिक लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं है। लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं हुआ। लिपि का विकास हुआ लेकिन पढ़ी नहीं हुई। लिपि का विकास हुआ पढ़ी नहीं हुई। ऐतिहासिक और लिखित साक्ष्य से क्या आधार पर? राजस्थान की सभ्यता, कालीगंगा सभ्यता, कालीगंगा सिंधी भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। खोज अमलानंद घोष ने की 1952। कालीगंगा सिंधी भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। खोज अमलानंद घोष ने 1952। उत्खनन बीबी लाल बीजी थापर ने 1962। बीबी लाल बीजी थापर 1961। नदी गंगा सरस्वती नदी। जैसा शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता तीसरी राजधानी। राजस्थानी सभ्यता कालीगंगा। कालीगंगा सिंधी भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। खोज अमलानंद घोष ने 1952। उत्खनन बीबी लाल बीके थापर ने 1961 में किया। बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 में। नदी गंगा सरस्वती नदी थी। नदी गंगा और सरस्वती नदी थी। दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी सभ्यता के साक्ष्य मिले। इसे दीन बस्ती कहा जाता है। शुगर न डोलांगा। इसे दीन बस्ती कहा जाता है। यहाँ से मस्तिष्क शैलचिकित्सा के साथ प्रमाण में कालीगंगा सिंधी भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। खोज अमलानंद घोष ने 1952 में किया। उत्खनन बीबी लाल बीके थापर ने किया 1962 में। नदी गंगा सरस्वती नदी थी। दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। यहाँ सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले, जिसे दीन बस्ती कहा गया है। यहाँ से मस्तिष्क शोध की शैली चिकित्सा के प्रमाण मिले। दो फसलों को एक साथ उगाने के साक्ष्य। लकड़ी की नाली के अवशेष। चिरायु कब्र मिली। यहाँ से अलंकृत ईंट मिली। 7 आयताकार अग्नि कुंड मिले। हाथी दांत की कंघी मिली। मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। बेलनाकार मुहमें मिली। युगल समाधियाँ मिली। कलश समाधान मिला। स्वास्तिक का चिन्ह मिला। ऊँट की अस्थियाँ मिली। यहाँ एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जिसके दक्षिण पूर्व दिशा में युद्ध मिला। यहाँ से दोहरी प्राचीर के अवशेष मिले। मिट्टी से बना हुआ रेती में जम पर इतना रख दे जम भी तक कर रहा बग। अरे श्यार ने करा दी तू यार। अबे कहीं किसे आ रही श्यार वो ने तन ना करे। कुर्सी मत गिरा दी तो मोबाइल टूट जाऊंगा। तो बड़े खराब है। मिट्टी से बना होता है वैसा कृति में
गणेश निम्कथाना गणेश सभ्यता निम्कथाना हाथी नदी के किनारे तोरावाटी ताम्रलिप्ति सभ्यता 2006 अग्रवाल की गणेश सभ्यता निम्कथाना की है। हाथी नदी के किनारे स्थित तोरावाटी एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। 2008 अग्रवाल की निम्कथाना तोरावाटी बेसिन में स्थित है। कांती नदी के किनारे स्थित है। खोज आर.सी. अग्रवाल ने 1972 में की। उत्खनन आर.सी. अग्रवाल विजय कुमार ने 1977 में की। भवनाथ ताम्रलिप्ति सभ्यताओं की जन्मी पुरातत्व का पुरस्कार यहाँ से 99% तक शुद्ध तांबे मिलता रहा है। से तांबे के पाड़ागिरे व मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। कपिशवर्णी मेदभांड व ध्वजा ताम्र आयुध मिले हैं। पत्थर के बांध मिले हैं। आहार सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में आहार नदी के किनारे स्थित। खोज अक्स कीर्ति व्यास ने 1953 में की। उत्खनन आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया ने किया। उपनाम आघाटपुर धूलकोट ताम्रवती नगरी। आघाटपुर धूलकोट ताम्रवती नगरी। यहाँ से गंदे पानी के निकास में काम लिए जाने वाले चक्रकूप के अवशेष मिले। रंगाई छपाई के टप्पे काले व लाल रंग के उल्टी तपाई के मेदभांड मिले। अनाज रखने के बड़े कोरे मिले। 6 तांबे की मुद्राएं व 6 चूल्हे मिले। 3 तांबे की मोहरें व तांबा गलाने की भट्टियां मिली। ईरानी धूपदानी व जलपात्र मिले। मिट्टी से बने बनारसी और गुड़ की मूर्ति मिली। पत्थर के सिलवट्टे व मेल उतारने की पत्थर मिले। तांबे की गोलाकृतियां व अंगूठियां व चूड़ियां मिली। ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता कंकण मिला। आटा पीसने की चक्की मिली। उत्खनन के 8 स्तर मिले। 2 से 3 मुंह वाले चूल्हे मिले। बैराट सभ्यता राजस्थान के कोटपति बैरोड में स्थित है। खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की 1937 में। उत्खनन एन.आर. बनर्जी के.एन. दीक्षित 1962-63 में। बैराट सभ्यता राजस्थान के कोटपति बैरोड में स्थित है। खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की 1937 में। उत्खनन एन.आर. बनर्जी के.एन. दीक्षित 1962-63 में फिर प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना गया। मौर्यकालीन व महाभारतकालीन अवशेष मिले। यहाँ बीजक डूंगरी हनुमान डूंगरी गणेश डूंगरी आदि प्रसिद्ध हैं। वैसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा गया। चीनी यात्री हेमिन सांग ने यहाँ भ्रमण किया। यहाँ से गौतम बुद्ध की कश्ती और सरमंजुस मिली। मोटे भारी बाबरू से लेख मिला। हाथ बहुत मत मिले। सागर से 28 मुद्राएं मिली।
और 40 की मुद्राएं मिली। संकल्पी के प्रमाण मिले। अशोक स्तंभ बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले। बालातर सभ्यता स्थान बालकनगर उदय प्रदेश में खोज 1979। डॉक्टर बी एन मिश्रा बालातर सभ्यता बल्लभनगर उदयपुर में 1979। डॉक्टर बी एन मिश्रा निष्ठम बी एन मिश्रा मोहटा देवी कोठारी इसे 3000 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व का माना जाता है। तांबे के औजार आभूषण व मुद्राएं मिली। हाथ से बने हुए सूती कपड़े के अवशेष मिले। लोहा गलाने की भट्टियां मिली। यहाँ 11 कमरों का बड़ा भवन मिला। 2700 साल पुराना ध्यान नगर योगी का कंकाल। यह सभ्यता बनास सभ्यता से संबद्ध है। नौ सभ्यता भरतपुर की उत्खनन आरसी अग्रवाल व डेविडसन ने की। लोही की सभ्यता स्थित है। यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले। तांबे के सिक्के पाषाण कालीन व मोटरकालीन अवशेष मिले। 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जोग बाबा की प्रतिमा भी है। रंगमहल सभ्यता स्थान हनुमानगढ़ की है। रंगमहल हनुमानगढ़ की खोज अन्ना रीड द्वारा 1953। 105 तांबे की मुद्राएं मिली। कुषाण कालीन व गुप्तकालीन अवशेष। गंधा शैल की मूर्तियां मिली। जोधपुर सभ्यता स्थान कोटपल्ली भैरव सावी नदी किनारे। लोहे की भट्टियां व कुषाण काल के अवशेष मिले। सोनारी सभ्यता स्थान नीम का थाना। लोहयुगीन सभ्यता का अवशेष। लोह प्राप्त करने की प्राचीन भट्टियां मिली। चावल प्राप्त करने की कृषि व आखेट के साक्ष्य मिले। शांति सभ्यता स्थान बीकानेर। इसे कालीगंगा प्रथम के नाम से जानते हैं। खुदाई और के नेतृत्व में ये भी पाक स्थल है। बागोर सभ्यता स्थान भीलवाड़ा कोटाई नदी किनारे। बी एन मिश्र ने इसका उत्खनन करवाया। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इसे महासतियों के टेले के नाम से जाना गया। यहाँ से पशुपालन में प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यह है इसे महाशक्तियों के टीले के नाम से जाना गया। रेड सभ्यता टोक। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जानते हैं। रेड सभ्यता टोक में है। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जानते हैं। यहाँ से मालवा जनपद की जानकारी मिली।
यहाँ से 3075 चांदी के पंचमार्ग मिले। नगर सभ्यता स्थान नियारठो महाराज साक्ष्य मिले। गुप्तकालीन साक्ष्य भी मिले। नगरी सभ्यता स्थान चित्तौड़। स्थान चित्तौड़गढ़ से प्राप्त है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़। प्राचीन नाम माध्यमिक। खोज 1904 में डॉक्टर भंडार करना की शिवी जनपति जानकारी मिली। तिलवाड़ा बालोतरा ये सभ्यता स्थल लूनी नदी के किनारे विकसित हुआ तथा इस सभ्यता स्थल का काल 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक था। इस स्थल से उत्तर पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए। सोखपुरा नया गांव भीलवाड़ा। यहाँ से 1000 वर्ष पुराना भूमि शैली का परमार वंशीय विष्णु मंदिर मिला, जो संभवतः सबसे पहला विष्णु मंदिर है। परिवार वैशानु गांव जैसलमेर। यहाँ से चूहे के दांतों के प्राचीनतम जीवाश्म खोजे गए, जो वे 9 से 14 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जो शेष में सबसे प्राचीन है। बाबा गांव भीलवाड़ा। यहाँ से राज्य की पहली अलंकृत गुफा खोजी गई। भीलमाल जालोर। यहाँ से प्राप्त मृत पात्रों पर रोमन एम्फोरा अंकित मिला। डेरा थोड़ा शिववाड़ी बीकानेर। पाषाणकालीन युग के अवशेष मिले। टाटोली केकड़ी। यहाँ से खुदाई के दौरान प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई। कानपुरा झालावाड़। यहाँ आड़ती का स्थल है। यहाँ से नदी घाटी के अवशेष मिले। कुंदुवरा कोटा। यहाँ से 12वीं शताब्दी का प्राचीनतम शिव मंदिर मिला। गंगदार झालावाड़। यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर की संरचना से जुड़ा पुरावशेष मिला। रामहारिया बिनार। यहाँ से पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। डेडिकेट अरबर। यहाँ से 5 से 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। इस स्थल से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई। गिलुंडरासन। ये सभ्यता स्थल बनास नदी के तट पर विकसित हुई तथा यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नलियासर सांबा। यहाँ से ब्राह्मी लिपि की मोहरें मिली। इस स्थल से प्रातःकालीन मंदिर के अवशेष मिले। विशेष प्राचीन चंद्रावती बारा। चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित इस स्थल से 11 से 12वीं शताब्दी के अनेक मंदिरों के ध्वस्त अवशेष मिले। सांबा जयपुर। प्रातःकालीन मंदिरों के अवशेष मिले। जहाजपुर शाहपुरा महाभारत कालीन अवशेष मिले। इस बार उदयपुर लोहोवा
लोककालीन सभ्यता जैसे सुने दर भरतपुर पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। गरदरा बूंदी यहाँ आज झाझा नदी के किनारे विकसित हुई थी। गरदरा बूंदी भानपुरा कोटा यहाँ से शैव चित्र खोजे हैं। राजपूत उत्पत्ति ब्राह्मणों से उत्पत्ति। डॉक्टर भंडारकर विजय शैली गोपीनाथ शर्मा पिंगल सूत्र कृति मंडोर शैली वीएन पाठक अरुण से उत्पत्ति। पृथ्वीराज रासो सूर्यमल मिशन मोहम्मद नैन्सी किराड़ू शैली। अरुण से उत्पत्ति राजपूत पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूत के अग्नि से उत्पत्ति सूर्यमल मिशन मोहम्मद नैन्सी किराड़ू। पृथ्वीराज रासो सूर्यमल मिशन मोहम्मद नैन्सी किराड़ू। पृथ्वीराज रासो सूर्यमल मिशन मोहम्मद किराड़ू शैली। सूर्यवंशी चंद्रवंशी से उत्पत्ति जीएस ओझा के अनुसार सूर्यवंशी राजपूत अग्नि पुराण के अनुसार सूर्यवंशी से जीएस ओझा अग्नि पुराण अमीर महाकाव्य पृथ्वीराज विजय जीएस ओझा अग्नि पुराण जीएस ओझा अग्नि पुराण अमीर महाकाव्य जीएस ओझा अग्नि पुराण अमीर महाकाव्य। डॉक्टर दत्ता शर्मा भाषण राजपूत दीदिगारों की संतान सीवी वेद गौरीशंकर विवेचन ओझा मनुस्मृति देशियों वेदिकारों की संतान सीवी वेद के अनुसार राजपूत वेदिकारों की संतान गौरीशंकर विवेचन ओझा के अनुसार मनुस्मृति सीवी वेद गौरीशंकर विवेचन ओझा मनुस्मृति के अनुसार राजपूत विदेशी संतान अन्ना जेम्स टोड स्मिथ विलियम ग्रुप दस शर्मा स्मिथ मिश्रित सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज चट्टोपाध्याय। राजपूत उत्पत्ति शख्सियत से इसने बताई है। अन्ना जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति शख्सियत से किसने बताई है। अन्ना जेम्स टोड ने अग्निकुंड से उत्पत्ति होने वाले कुरंज गुजपतियार परमार चालुक्य चौहान गुजपतियार चालुक्य चौहान गुजपतियार परमार चालुक्य चौहान गुजपतियार परमार चालुक्य चौहान। भारतीय इतिहास में राजपूत काल माना जाता है 12वीं शताब्दी तक का। राजपूत की उत्पत्ति यूची जाति से किसने मानी। कुषाण कनिंगम गुहिल वंश मेवाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ राठौर वंश जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ वाला से राठौर वंश जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ वाला से कछवाहा वंश ढूंढाड़ जयपुर दौसा आमेर जयपुर दौसा आमेर वाला से ढूंढाड़। चौहान वंश शाकंभरी अजमेर आरती नाडोल के श्री जयपुर के चौहान। परमार वंश आबू मालवा का क्षेत्र परमार वंश। पारी वंश जैसलमेर बटनी। यादव वंश करौली गुजपतियार गुजरात बीनवा मंडो गुजपतियार गुजरात बीनवा मंडो। गोजपतियार वंश का समय 612वीं शताब्दी माना जाता है। 612वीं शताब्दी। गोजपतियार के शक्ति के केंद्र कन्नौज मंडोर थे। अवंती बीनमार मेहता विजय। पृथ्वीयारों का आदि पुरुष हरीश चंद्र था। पृथ्वीयारों का आदि पुरुष
हरिश्चंद्र। प्रतिहारों की राजस्थान में शाखाएं मंडोर भीलवाड़ा। तो जो प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत स्मिथ स्टैनफोर्ड भीलवाड़ा के ही माना। भगवान लाल इंद्र जी कुषाणों के समय आए हुए बाहर बॉम्बे ग्रेजुएट विदेशी गुजरात में बसे हुए गौरीशंकर चंदोजा देशी क्षेत्रीय बीएनपुरी विदेशी मानने के विरोधी एनसांग भारतीय क्षेत्रीय कहने के मामले ईरानी सूर्योपासना के कारण कलिंगम सक्वशी तीनों की संतान बताया। पूजा प्रतिहारों की उत्पत्ति की सिद्धांत। पूजा प्रतिहारों की उत्पत्ति बी ए स्मिथ स्टैनफोर्ड के अनुसार भीलवाड़ा की ही माना है। पूजा प्रतिहारों को भगवान लाल इंद्र जी के कुषाणों के समय आए हुए भाई बॉम्बे के जीटीए के अनुसार विदेशी गुजरात में बसे थे। गौरीशंकर चंदोजा के अनुसार देशी क्षेत्रीय बी एन पुरी के अनुसार विदेशी मानने के विरोधी एनसांग के अनुसार भारतीय क्षेत्रीय कनेडी मोदी के अनुसार ईरानी सूर्योपासना कनिगम के अनुसार चीजों की संतान बंडाल का विदेशी स्मिथ बेलर के अनुसार अन्य गुणों की संतान संपूर्ण भारतीय साहित्य गुणों को विदेशी मानता है। पूजा प्रतिहारों की जानकारी में 2 अरबी अध्यायों का उल्लेख देखने को मिलता है। मसूद ने पूजा प्रतिहारों को कहा अलपुरजा। मसूद ने पूजा प्रतिहारों को कहा अलपुरजा। नीलकुंड रावणपुर देवलीगढ़ करहाव शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। मुनुपनर्जी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। हरिश्चंद्र प्रतिहारों का आदिपुरुष हरिश्चंद्र। 2 पत्नियां थी भद्रा और द्विजात्मा। हरिश्चंद्र की भद्रा और द्विजात्मा 2 पत्नियां थी। भोगभद्र कक रजदह भोगभद्र कक रजदह। मंडोर की वंशावली का प्रारंभ। रज्जिद मंडोर को राजधानी बनाया। रोहिस्कूट नगर में महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया। रज्जिद के पोते नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मीरता को राजधानी बनाया। भीलवाड़ा शाखा को राजधानी बनाया स्थापित किया। नागभट्ट के बाद शासक भोज इतिहास सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया।
वीणा वादता कुक टेलसले द्वितीय वंश का कर्ण द्वितीय वंश का कर्ण था सिलुक द्वितीय वंश का कर्ण। नागवट पिता जालौर कन्नौज अवंती के पितिया वंश का संस्थापक नागवट प्रथम। कन्नौज अवंती के पितिया वंश का संस्थापक नागवट प्रथम। ग्राम उपाधि नागावलोक नारायण मृक्षों का नाशक हिंदू के धर्म को नाश करने वाला। इसने भीनमाल के बाद अवंती को एक दूसरी राजधानी बनाया। नागवट वैष्णव धर्म का अनुयायी था। बदसराज देवराज का पुत्र था। पितिहार वंश की नींव डालने वाला। पितिहार वंश का वास्तविक संस्थापक। उपाधि रणस्थली जयवराय। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। राष्ट्रकूट दुर्ग से पराजित हुआ। इसके समय कुवलयमाला व हरिवंश पुराण की रचना की गई। नागवट द्वितीय माता सुधा देवी थी। पिता बदसराज था। उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कन्नौज की शाखा का संस्थापक वाली। इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे कर्ण की उपाधि दी गई। कुमांड रासों में नागवट शैकिन के मुस्लिमों के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार पतंग अग्नि में गिरते हैं उसी प्रकार आहत सिंध विदर्भ और कलिंग के नरेश नागवट शैकिन की ओर खींचते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति चंद्रप्रभ सूरी के भावक चरित्र में से नागवट शैकिन के गंगा में समाधि लेने का उल्लेख मिलता है। मीरभोज पिता रामभद्र थे। माता अप्पा देवी थी। ऐसे पितियारों का पितृंतर शासक थे मीरभोज। उपाधि आदि बराह ग्वालियर प्रशस्ति में। प्रभास दौलतपुर अभिलेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बगिरमा शिलालेख जिसके समय पितियारों की शक्ति चरम पर थी। ग्वालियर प्रशस्ति खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। ग्वालियर प्रशस्ति की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने। श्लोक 17 लेखक कनिष्क के पुत्र बलादित्य। सुलेमान ने इसे अरबों का अमित व इस्लाम का शत्रु कहा। महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र महेंद्रपाल प्रथम था। मिहिर भोज का पुत्र। उपाधि निर्भय नरेश रघुकुल चिंता चूड़ामणि निर्भयराज महेंद्र युद्ध आदि। महेंद्रपाल के गुरु व दरबारी साहित्यकार राजशेखर थे। राजशेखर की रचनाएं कर्पूर मंजरी बाल रामायण बाल भारत। कर्पूर मंजरी बाल रामायण बाल भारत। काव्य मीमांसा विद्वेषाल भज्जिका भुवन कोश अरविलास आदि। महिपाल प्रथम राजशेखर ने इसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा। उपाधि विनायक पाल हेरम्बपाल रघुकुल मुकुटमणि। महिपाल प्रथम राजशेखर ने इसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा। महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा। महाराजाधिराज। उपाधि विनायक पाल हेरम्बपाल रघुकुल मुकुटमणि।
महिपाल प्रथम को विनायक पाल, एराम पाल, रघुकुल मुकुटमणि। अरबी यात्री अल-मसूदी ने इनके समय यात्रा की। अरबी यात्री अल-मसूदी ने इनके समय यात्रा की। 1018 का महमूद गजनवी का आक्रमण राज्यपाल के समय। 1018 का महमूद गजनवी का आक्रमण राज्यपाल के समय। अंतिम प्रतिहार शासक यशपाल था। अंतिम प्रतिहार शासक यशपाल। रोहिलिद्दी की उपाधि किसने धारण की? हरिश्चंद्र ने। रोहिलिद्दी की उपाधि किसने धारण की? हरिश्चंद्र ने। प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश अस्तित्व में आया? गहडवाल। प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश अस्तित्व में आया? गहडवाल। अयोध्या के जैन मंदिर किस प्रतिहार शासक ने बनवाए? बतसराज ने। अयोध्या के जैन मंदिर किस प्रतिहार शासक ने बनवाए? बतसराज ने। पिलपाणी की उपाधि किसने धारण की? नरभट्ट ने। पिलपाणी की उपाधि किसने धारण की? नरभट्ट ने। बतसराज किस धर्म का अनुयायी था? शैव का। बतसराज किस धर्म का अनुयायी था? शैव का। चौहान वंश। चौहान पहले सामंत थे। विजय प्रतिहार। चौहान वंश की विभिन्न शाखाओं के संस्थापक। सांबर के चौहान वासुदेव। सांबर के चौहानों का संस्थापक था वासुदेव। नाडोल के चौहान का लक्षण। नाडोल के चौहान का था लक्षण। नाडोल के चौहान लक्षण। सांबर के वासुदेव। नाडोल के चौहानों का संस्थापक लक्ष्मण। नाडोल लक्ष्मण। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण। सांबर के वासुदेव, नाडोल के लक्ष्मण थे। अजमेर के अजयराज। जालौर के कीर्तिपाल। जालौर के संस्थापक कीर्तिपाल। बूंदी के बूंदा। सिरोही के लुम्बा। सिरोही के संस्थापक लुम्बा। रणथंभौर के गोविंदराज। सांबर के वासुदेव, नाडोल के लक्ष्मण, अजमेर के अजयराज, जालौर के कीर्तिपाल, बूंदी के बूंदा, सिरोही के लुम्बा और रणथंभौर के गोविंदराज। चौहान वंश। सांबर के वासुदेव, संस्थापक वासुदेव, काल 551 ईस्वी। काल 551। नाडोल के चौहान का संस्थापक लक्ष्मण। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण। काल 960 ईस्वी। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण है।